अगर इसके खाद के बारे में आपको पता चलेगा तो आप कोई भी रासायनिक गोबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चैलेंज के साथ मैं आपको बताऊंगा इस पौधे से अच्छा खाद कैसे बनाते हैं। मच्छर हो या फिर अन्य कीटाणु आपके पास आएंगे भी नहीं। इस पौधे को किसान का दोस्त बोलते हैं। और किस लिए बोलते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस पौधे में ज़्यादातर नाइट्रोजन की मात्रा होने से इस पौधे को हम किसान का दोस्त बोलते हैं। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल खेती बाड़ी में। दर्शकों, आज मैं आपको एक नए पौधे के बारे में ऐसी जानकारी लाया हूँ जिससे आप सुनकर बहुत हैरान हो जाओगे। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पौधा। इसकी आप गुणवत्ता सुनोगे तो बहुत ही हैरान हो जाओगे। तो आज मैं आपको बताऊँगा ये पौधा क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब मैं आप इस वीडियो के ज़रिए आपको जानकारी दूंगा। सामान्य समझने वाला ये पौधा बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। दोस्तों, ये पौधा हमें हर जगह दिखता है, जहाँ पे खेत हो, बाड़ी हो, हर जगह पे कॉमन सा ये पौधा हर जगह हम देखते हैं। लेकिन इसकी गुणवत्ता और इसके लाभ आपने सुनेंगे तो हैरान हो जाओगे। तो इस पौधे को खेत का पौधा भी बोलते हैं या फिर गोबर का पौधा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ग्लेरिसीडिया प्लांट बोलते हैं। जो इससे बहुत सारे फ़ायदे किसान लोगों लाभ उठा सकते हैं इसका। इसके उपयोग को देखकर लोग इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। जैसे कि खेत का पौधा बोलते हैं या फिर खाद का पौधा भी बोलते हैं। खाद का पौधा बहुत मशहूर नाम है इसका। और ये खाद में बहुत काम आता है। इसका खाद बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको खाद का पौधा भी बोलते हैं। और इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने से इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो ये पौधा इतना लाभदायक है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक एक करके इसके फ़ायदे गिनाता जाता हूँ। तो इसके लाभ देखिए, इसके फ़ायदे देखिए। जो आम सा समझने वाला ये पौधा कितना फ़ायदेमंद है, आप इस वीडियो के ज़रिए समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये पहला फ़ायदा आपको बताता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा है हमें। तो मैं पहला फ़ायदा आपको बताता हूँ। इसके पत्तों को ऐसे निकाल लीजिए और इसको थोड़ा सा हाथ से मसल कर थोड़ा सा आप अपने स्किन पे उसको लगा लेंगे तो आपके पास कोई भी मच्छर या फिर कोई भी कीटाणु आपके पास तक नहीं आएगा। जो खेतों में बहुत सारा मच्छर होता है, तो इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत सारा जो मुश्किल उठाना पड़ता है मच्छरों से। तो इसके आप ये पौधा लगाने से आपके पास एक मच्छर भी नहीं आएगा और एक कीड़ा भी आपको नहीं काटेगा। इसके एक बहुत ज़्यादा इसमें बाँस होता है। इस बाँस की वजह से आपके पास एक कीड़ा और मच्छर भी तक नहीं आएगा और इससे स्किन एलर्जी भी नहीं होगा। स्किन के लिए, त्वचा के लिए ये बहुत लाभदायक है। तो आपको मैं अब दूसरा फ़ायदा बताता हूँ। तो दोस्तों, आपके खेत में जो आप पैदावार करते हैं उसको अच्छे से फसल उगाने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा बहुत आवश्यकता होती है। तो इस पौधे में भरपूर नाइट्रोजन होने की वजह से आपके जो खेत में आप इस पौधे को लगाएंगे तो नेचुरली आपके पौधों को नाइट्रोजन मिलता रहेगा और बहुत अच्छी से उसकी पैदावार होगी और कोई भी उसको रोग की बाधा नहीं आएगी। तो आपको मैं अब तीसरा फ़ायदा ये बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी नया सुपारी का झाड़ या नारियल का झाड़, जो भी आप झाड़ लगा रहे हैं, तो उसके जो गड्ढा निकालते हैं आप उस गड्ढे के अंदर इन पत्तों को निकाल के उसके अंदर डाल दीजिए और कुछ दिन ऐसे ही थोड़ी सी मिट्टी डाल के छोड़ दीजिए। और 10-15 दिन के बाद ये पत्ता सड़कर उसके अंदर अच्छी से खाद बन जाएगा। बहुत सारा मिट्टी के अंदर मिश्रण, नाइट्रोजन का मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद आप झाड़ लगाने से इतना अच्छा होगा, आप मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा आपके झाड़ की ग्रोथ होगी। तो आपको मैं चौथा जो उसका फ़ायदा है वो बताऊँगा। ये पौधा आपके खेत में होने से इसकी बदबू की वजह से आपके खेत में न चूहे न घूस इसको हर जगह पे जो ज़मीन के अंदर गड्ढे निकाल निकाल के रख देती हैं और जो अंदर की जड़ों को खाती हैं, वो नहीं खाएंगी। आपके खेत में चूहे घूस जैसे कोई भी प्राणी आपके खेत में नहीं आएगा। तो अब आपको मैं पांचवा फ़ायदा बताऊंगा। जो पशुपालन करते हैं उनको गर्मियों के मौसम में हरा घास नहीं मिलता है, तब ये बहुत लाभदायक होता है। इसको निकाल करके छोटे छोटे टुकड़े करके आपने बकरियां पाली हैं तो बकरियों को डालेंगे तो ये बहुत मज़े से भी खाते हैं और बहुत अच्छा पौष्टिक भी उनको मिलता है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि आप पालन करते हैं तो गाय भैंस है इनको भी आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उनको, बहुत अच्छा दूध भी आपको ज़्यादा देंगे और आपको घास का भी टेंशन नहीं रहेगा। तो ये आपको अपनी जो बाड़ी होती है उसके अंदर ही आप ये झाड़ लगा सकते हैं।
तो मैं आपको और एक फ़ायदा बताता हूँ कि इसको मैंने पहले ही बताया था कि इसको खाद का झाड़ भी बोलते हैं। तो मैं इससे खाद बनती है, बहुत अच्छी खाद बनती है। तो वो खाद कैसे बनाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको डायरेक्ट आपके खेत में खाद बनाना है तो आपका जो सुपारी का तोट हो या फिर नारियल हो, जो भी आपने खेती की है उसके बीच में उसको उसके पत्तों को कट करके अच्छे से उसके बीच में डाल दीजिए। उसकी जो लंबी लंबी टहनियाँ दिख रही हैं, आप उस टहनियों को काट करके लंबा लंबा से उसके आपके खेत के बीच में बिछा दीजिए। अच्छे से मोटा करके बिछा दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी भी डाल दीजिए। तब वो वहीं पे सड़कर उसका पत्ता सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाएगा और एक बहुत अच्छा सा आपको एक खाद मिल जाएगा जो आपके झाड़ों को बहुत ही न्यूट्रिशन देगा और आपका जो पौधे हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और उसके अंदर एक रोग निरोधक शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैं अब आपको एक बहुत अच्छा सा चैलेंज करके बताने वाला हूँ कि इससे एक ऐसा खाद बताऊँगा जिससे आपका खेत हरा भरा और बहुत अच्छा हो जाएगा। जो भी पशुपालन किए हैं वो लोग एक छोटा सा गड्ढा निकाल दीजिए, उस गड्ढे के अंदर इन पत्तों को कट करके उसमें बिछा दीजिए और उसके ऊपर आपका जो पशु का जो गोबर होता है उसको आप डाल दीजिए और एक उस पर फिर इस झाड़ को कट करके उसमें डाल दीजिए। इसी तरह से 2-3 लेयर बनाइए और उसको 1 साल तक ऐसे छोड़ देना और उसके बाद देखिए उसमें ऐसा खाद बनेगा जो ऐसा खाद आपको बाज़ार में पैसा देने से भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा खाद मिलेगा और आप बहुत सारा इसके अंदर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जब इस खाद को आप अपने खेतों में यूज़ करेंगे तो आपका खेत धूप धूप के दिनों में भी गर्मियों में भी हरा भरा रहेगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, बहुत अच्छा सा आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों आप इस खाद को यूज़ करने के बाद आप रासायनिक खाद की तरफ देखेंगे भी नहीं, इतना अच्छा खाद आपको तैयार होके मिल जाएगा। आप एक खाद को बेच भी सकते हैं और अपने खेतों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आपको ये पौधा कैसे लगाते हैं ये बताने वाला हूँ। इसकी जो टहनियाँ होंगी, आपको कहीं पे झाड़ मिल जाए तो इसके टहनियों को छोटा-छोटा टुकड़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा टुकड़ा करके लाके उसकी मिट्टी में सिर्फ़ गाड़ दीजिए तो वो अपने आप से बहुत झाड़ बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ़ 1 साल के अंदर ही बहुत बड़ा झाड़ बन के तैयार हो जाएगा। जितना आप कट करोगे उतना ही आपको ये बढ़ता रहेगा। तो इससे आप खाद भी बना सकते हैं और बहुत सारा लाभ भी उठा सकते हैं। और इसका थोड़ा सा बीज भी होता है, जो वो उसका फूल होता है जो गुलाबी कलर बहुत खूबसूरत लगता है और उसका बीज भी होता है, जो बीज आप एक पॉलीथीन कवर के अंदर डालकर उसका पौधा भी आप उठा सकते हैं और उससे भी आप लगा सकते हैं। आपके खेत के अतराफ आप लगा लीजिए, इससे आपका खेत भी हरा भरा रहेगा और आपका जो खेत का जो गोबर का जो मसला है वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इतने सारे फ़ायदे आपको मैंने बताए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और भी बहुत सारी जानकारी के साथ। तो मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।